तो भैया उनके लिए हम बात कर रहे हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप टॉपर हो तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखो। आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिर्फ पास होना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके से बस हम पास हो जाएं या ठीक ठाक नंबर हमको मिल जाए। तो प्लीज़ टॉपर लोग स्टे अवे फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम उनका आने वाला है। आने वाला क्या है, कल से ही स्टार्ट हो गया यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम। और उनका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है पहले हिंदी का होगा, शायद नेक्स्ट उसका उनका एग्ज़ाम इंग्लिश का ही है। हमको क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से करना है, अगर आप पढ़े नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सारे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपका पेपर दो सेक्शन में होगा, नंबर वाइज हम बात कर रहे हैं जो आप अटेम्प्ट करोगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। एक होगा 20 नंबर का अलग जो OMR शीट आपको मिलेगी, जिसमें आपको गोला करना रहेगा। और एक रहेगा 50 नंबर का जिसके लिए आपको अलग से बोर्ड की कॉपी दी जाएगी लिखने के लिए। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं वो 50 नंबर पर। उस 50 नंबर पे फोकस करने वाले हैं कि अगर हम कुछ भी ना पढ़े हों, फिर भी हम इतने नंबर पा जाएँ कि जिससे हम आगे क्लास के लिए प्रमोट हो जाएँ। तो अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड में तो आपको पैसेज मिलेगा। पैसेज में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2-2 नंबर करके 3 क्वेश्चन और 1 नंबर आपका रहेगा वोकैब से या वोकैबलरी से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए वोकैबलरी वाला क्वेश्चन तो टफ होता है, ऑब्वियस सी बात है। और आप पढ़ के भी नहीं गए हो तो उम्मीद ही मत करना उस चीज़ के लिए कि आप वोकैब वाले क्वेश्चंस को आप टैकल कर लोगे। गेस किया या अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट तो पैसेज को कैसे हमको हैंडल करना है, पैसेज आप जो क्वेश्चंस पढ़िएगा तो 6 नंबर आप बहुत आसानी से पैसेज में पा सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उससे रिलेटेड वर्ड आपको ऊपर पैसेज में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप 10th में हैं तो उसी से रिलेटेड आपको वर्ड या उससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंस ज़रूर आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो वो क्वेश्चन पेपर में जो शब्द आपको या जो लाइन आपको रिलेट कर पा रही है पैसेज में, उसको आपको लिख देना है उसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो 2-2 नंबर करके आपका 3 क्वेश्चन आपका ऐसे ही हैंडल हो जाएगा, तो 6 नंबर आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइटिंग पोर्शन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर का और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा 6 नंबर का। तो 4 नंबर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं 4 नंबर के लिए। तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप एप्लीकेशन लिखिएगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन में कॉपी जब करेक्शन के लिए जाती है तो वहाँ पे 2 चीज़ देखा जाता है। पहला आपका फॉर्मेट, कि आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है। नेक्स्ट कंटेंट कि आपका क्या कंटेंट है वहाँ पे, या अपने कंटेंट में आपने क्या लिखा है। तो अगर आप सिर्फ फॉर्मेट भी लिख दोगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो 6 नंबर आपने पैसेज से लिया, 2 नंबर यहाँ से ले लिया, तो 6 2 8 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा रिपोर्ट या आर्टिकल, और आसान भाषा में बोले ऐसे रहेगा किसी टॉपिक पे। हम टॉपिक सजेस्ट कर दे रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, नंबर बढ़ेगा। इन्वायरमेंट आप देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती है, मोबाइल नेटवर्क भी इसी में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ आती है इन्वायरमेंट। आप अच्छे से इन्वायरमेंट पढ़ के जाइएगा तो आपको कंटेंट मिल जाएगा ठीक ठाक। इस पे अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे कि इन्वायरमेंट से अगर आप याद करके जाएंगे तो कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं कि आप रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं कर पाएंगे। आप जो करेंगे 4 नंबर में एप्लीकेशन, उसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 6 नंबर पैसेज का हो गया, 2 नंबर आपका हो गया किसमें, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपने ठीक किया। वही टू द प्रिंसिपल करके जो लिखते हैं आप लोग लास्ट में, योर्स ओबीडियंटली, तो योर्स में कॉमा कहाँ लगता है, हाँ, और इसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इतना भी ठीक ठाक कर दोगे तो काम आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा सेक्शन आपका ग्रामर रहता है। हम ग्रामर में बिल्कुल बात नहीं करने वाले, आप छोड़ दीजिए 10 नंबर, आपको नहीं चाहिए 10 नंबर। आगे बात करते हैं हम लोग किस पे, पोयम पे। तो पोयम इतना तो आप कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो इतनी तो आपसे हम उम्मीद लगा ही सकते हैं कि पोयम में से 2-4 लाइन आप याद कर लोगे। तो 3 पोयम हम बता रहे हैं, वही 3 पोयम आप याद करके जाइएगा, एग्जाम में आप वही लिख दीजिएगा। 3 बोल रहे हैं, 1 आ जाएगा। देखिए पहली पोयम आपकी क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक। दूसरी फायर एंड आइस, तीसरी है आपकी फॉग। ये तीनों पोयम बहुत आसान है, बहुत आसान है। पूरी पोयम याद नहीं करनी है, सिर्फ सब तीनों पोयम की 4-4 लाइन याद करके चले जाइएगा। अगर आप 3 पोयम नहीं याद कर सकते, चलो और आसान कर देते हैं, 2 याद कर लीजिएगा। पहला डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस। इन दोनों की 4-4 लाइन याद करके चले जाइएगा, 3 नंबर आपका कंफर्म, ठीक है। इसी में आगे आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपको मिलेगा किस पे, सेंट्रल आइडिया। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत कर लो तो 3 नंबर इसमें भी आपका पक्का है। सेंट्रल आइडिया 10 पोयम है तो 10 तो याद करना पड़ेगा। जो बच्चे टॉपर हैं सब याद करके जाएंगे, लेकिन आप तो आपको तो सिर्फ पास होना है ना, तो 5 पोयम बता रहे हैं।
उन्हीं के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 3 आएगा, 3 में से कोई एक लिखना रहेगा, तो यही 5 में से आपको 3 ज़रूर मिलेंगे। तो पहला आपका क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, एमेंडा, फॉग, टाइगर इन द ज़ू। तो ये 4 पोएम या 5 पोएम जो भी है, इसको आप याद कर लीजिएगा सेंट्रल आइडिया। हर किताब के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी प्रकाशन की किताब अगर आप देख रहे हो, प्रीवियस ईयर भी उठा के देखोगे तो यही 4-5 मिलेगा। ये 5 याद करके जाओ तो 3 नंबर आपका यहाँ से भी कंफर्म है। तो कितने नंबर हो गए आपने? 6 नंबर आपने पैसे से उठाया, 2 नंबर आपके एप्लीकेशन के फॉर्मेट से 6 2 8, 3 नंबर पोएम से 8 3 11 और 3 नंबर सेंट्रल आइडिया से। तो 14 नंबर हो गया। अब आप कहोगे पास होने के लिए तो 50 में से हमको 17 चाहिए, 3 नंबर कहाँ से लाएंगे? तो रुको बताते हैं कहाँ से भैया। अभी तो हम लोग किताब पे आए कहाँ, अब बात करते हैं लिटरेचर की। अब लिटरेचर में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, तो कैसे याद करोगे? जो 4 दिन तुम्हारे एग्ज़ाम को है, इम्पॉसिबल है। तो आइए कुछ चैप्टर बता देते हैं। हर चैप्टर से आप सिर्फ 2 क्वेश्चन लॉन्ग याद कर लीजिएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिएगा, सब नहीं याद कीजिएगा, सिर्फ 2 कोई भी आपके मन का लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो पहले हम बता रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट के 4 चैप्टर, लैंचो वाले जिसका नाम है लेटर टू गॉड, उसके बाद नेल्सन मंडेला, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और सरमन वाला, वो बनारस वाला, सरमन एट बनारस, आप देखोगे चैप्टर मिल जाएगा, आप फिर से देख लेना। यही 4 चैप्टर है इसके। इन 4 चैप्टर के कोई भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करके चले जाना। अगर इस चैप्टर से आए तो आप वही लिख देना, आपका नंबर बनेगा बनेगा। हम बात कर रहे हैं पास होने वालों के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन याद करना, हमने शॉर्ट नहीं बोला है। अब बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी सप्लीमेंट्री पोर्शन की। सप्लीमेंट्री में आप सिर्फ 3 चैप्टर देख लो, काम आपका बन जाएगा। भूली वाला ज़रूर देख के जाइएगा, नेकलेस, और एक ट्रिकी वाला करके होगा, आई थिंक सर्जरी करके चैप्टर का नाम है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वो 3 आप ज़रूर देख के जाइएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन इनके भी याद करके जाइएगा। तो अगर हम बात करें कि हमने आपको कितने याद करने के लिए दिए हैं, 4 दूना 8, या 4 चैप्टर उधर से देख लिया जाए और 3 चैप्टर इधर से, तो 4 3 7, 7 दूना 14। एक क्वेश्चन अपने मर्जी से याद करना है, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। तो 14 क्वेश्चन हमने आपको कहा याद करने को, सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चन। तो 14 नंबर उधर से किए रहेगा, 14 इधर से याद किए रहोगे तो कम से कम 10 नंबर आपके गेन कर जाएंगे। 5 नंबर गेन कर जाएगा तो 14 5 19 20 नंबर आपका हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम को एटलीस्ट पास कर जाओगे और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर जाओगे। ठीक है।